हाय दोस्तों, आज मैं शेरलॉक के सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 1 को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन शॉपिंग कर रहा था। वहाँ उसके कार्ट में प्रॉब्लम होती है, वो गुस्से से वहाँ चिल्लाता है। वहीं शेरलॉक किसी से फाइट करता है। जॉन घर पहुँच जाता है। वो शेरलॉक से कहता है कि कार्ड की वजह से वो शॉपिंग नहीं कर पाया। शेरलॉक उसे अपना कार्ड यूज करने को देता है। जॉन शॉपिंग करके आता है। शेरलॉक एक मेल पढ़ता है जिसमें कोई उसे बैंक में हुए एक केस को सॉल्व करने के लिए बुलाता है। शेरलॉक और जॉन दोनों बैंक जाते हैं। शेरलॉक वहाँ हर चीज नोटिस करता है। वो वहाँ सर बिल्किस नाम के पर्सन से मिलता है। शेरलॉक उसे जॉन से इंट्रोड्यूस कराता है। वो सभी बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद बिल्किस उन्हें केस वाली जगह ले जाता है। शेरलॉक वहाँ ध्यान से देखता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो जाते जाते जॉन को भी सभी इन्फॉर्मेशन बताता है। उसके बाद वो लोग वैनकून नाम के पर्सन के घर जाते हैं। उन्हें वहाँ उसकी बॉडी मिलती है। वो बॉडी चेक करता है। वो पुलिस से कहता है कि यह एक सुसाइड नहीं मर्डर है और वो इसके कुछ प्रूफ भी देता है। उसके बाद वो बिल्किस से मिलता है और वहाँ उसे बताता है कि तुम्हारे एक ट्रेडर की मौत हो गई है। वहीं जॉन एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। शेरलॉक केस के बारे में सोच रहा था। वो जॉन को बताता है कि किसी ने एक और खून कर दिया है, ठीक वैनकून की ही तरह। शेरलॉक और जॉन एक नए मर्डर का केस लेकर पुलिस के पास जाते हैं। वो उनसे ब्रेन ल्यूकिस के फ्लैट में 5 मिनट तक चेक करने को कहता है। वो उसके फ्लैट में जाते हैं और शेरलॉक पुलिस को बताता है कि कोई है जो वॉल पर इजीली चढ़ उतर सकता है। वो पुलिस को दोनों मर्डर के बीच कनेक्शन पता लगाने को कहता है और वहाँ से एक लाइब्रेरी की तरफ जाता है। वहाँ लाइब्रेरी में भी उन्हें वही निशान मिलता है जो उन्हें बैंक में मिला था। वो दोनों वहाँ से एक पेंटर के पास जाते हैं। शेरलॉक उसे पिक्चर दिखाता है और रेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। वहीं शेरलॉक जॉन को पुलिस के पास जाकर उस पत्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है और वो वैनकून के पीए से मिलने जाता है। वो दोनों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते एक शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां वैनकून और पत्रकार पहले ही आए थे। वहां उन्हें एक कप पर वही सिंबल दिखता है। शेरलॉक कहता है कि यह एक प्राचीन लैंग्वेज है और इन दोनों केवल स्ट्रीट शॉपकीपर ही इसे यूज करते हैं। वो दोनों बैठकर डिस्कस करते हैं। तभी शेरलॉक एक घर में जाता है। वो उधर चेक करता है। वहाँ कोई शेरलॉक पर अटैक कर देता है और उसकी पॉकेट में एक ब्लैक लोटस रखकर चला जाता है। शेरलॉक घर से बाहर आता है। वो जॉन से सुलिन को ढूंढने को कहता है। उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर एक म्यूजियम का टैग होता है। वो वहाँ एंडी नाम के पर्सन से पूछताछ करते हैं। वहाँ उन्हें वही सिंबल दिखाई देता है। वहीं रेज उन्हें अपने साथ ले जाता है और उन्हें वही पेंट दिखाता है। वहाँ और सबूत ढूंढते हैं। वहीं जॉन को वहाँ एक वॉल पर कुछ लिखा दिखता है। वो शेरलॉक को बुलाने जाता है, तब तक कोई उसे हटा देता है। शेरलॉक जॉन को उस पेंटिंग को याद करने को कहता है। जॉन उसे उसकी पिक्चर दिखाता है। वो उसे डिकोड करने का ट्राई करता है। वो दोनों वापस एंडी के पास जाते हैं। वहाँ शेरलॉक उसे टीपॉट्स के बारे में पूछता है। वहीं रात में वहाँ सुलेन आती है। वो टीपॉट्स में चाय बनाती है। तभी शेरलॉक वहाँ आ जाता है। वो उससे उस किलर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो मेरा भाई है। बचपन में हम ब्लैक लोटस के लिए स्मगलर का काम करते थे। मैंने काम करने से मना कर दिया और यहाँ आ गई। तभी वहाँ जीजू आता है। शेरलॉक उसके पीछे जाता है। वो उस पर शूट करता है और वो सुलिन को मारकर वहाँ से चला जाता है। शेरलॉक पुलिस वाले के साथ वैनकून और ल्यूकिस की बॉडी चेक करता है। वो जॉन के साथ केस डिस्कस करता है। तभी उसके पास वैनकून और ल्यूकिस की बुक्स आ जाती हैं। वो उन दोनों के पास से कॉमन बुक सर्च करते हैं। वहीं उन्हें लेट हो जाता है। जॉन अपनी जॉब पर जाता है और वहाँ सोता है और शेरलॉक बुक ढूंढता रहता है। वहीं जॉन सारा के साथ डेट पर जाता है। वहाँ शेरलॉक भी आता है। शेरलॉक जॉन से वहाँ उस खूनी को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है। सर्कस स्टार्ट होता है। शेरलॉक छानबीन स्टार्ट करता है। उस पर कोई सर्कस का ही पर्सन अटैक कर देता है। वो उससे बचता है। जॉन और सारा उसकी हेल्प करते हैं। वो तीनों वहाँ से जाते हैं। वो लोग घर आ जाते हैं। जॉन खाने का इंतजाम करता है और शेरलॉक उन वर्ड्स को डिकोड करता है। सारा भी उसकी हेल्प करती है। शेरलॉक को ध्यान आता है कि सुलेन के पास बुक है जिससे ये डिकोड हो सकता है। वो म्यूजियम की तरफ जाता है। उसे रास्ते में बुक याद आती है। वो एक पर्सन के हाथ से बुक छीन लेता है और वहीं उन वर्ड्स को डिकोड करना स्टार्ट कर देता है। वहीं शेरलॉक उन्हें डिकोड करके घर आता है। वो देखता है कि जॉन और सारा वहाँ नहीं है। उसे वहीं सिंबल दिखाई देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जॉन और सारा को किडनैप करके रखा गया है। वहाँ वो लोग जॉन को शेरलॉक होम्स समझते हैं। वहीं शेरलॉक मैप देखता है। किडनैपर जॉन से खजाने के बारे में पूछता है जिसकी कीमत 9 मिलियन है। जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वो सारा को मारने की धमकी देकर जॉन से पूछते हैं। वो सारा को मारने वाले ही होते हैं कि तभी शेरलॉक होम्स वहां आ जाता है। वह सारा को छुड़ाता है कि एक पर्सन उसे पकड़ लेता है। जॉन उस एरो की डायरेक्शन बदल देता है जिससे सारा बच जाती है। वहीं शन वहां से भाग जाती है। वो तीनों वहां से निकल जाते हैं।
वो घर आते हैं, वहाँ से बैंक जाते हैं। शेरलॉक जोन से कहता है कि वैनकून ही चोर है। शेरलॉक अमांडा से मिलता है और उससे कहता है कि वैनकून जब चाइना से लौटा होगा तब उसने तुम्हें कुछ तोहफा दिया होगा जिसकी प्राइस उसे पता नहीं थी, जो एक हेयर पिन होती है। अमांडा हेयर पिन को अपने बालों से निकालकर शेरलॉक को दे देती है और उससे उसकी प्राइस पूछती है जो 9 मिलियन पाउंड्स की होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।